हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 12th इंडियन इकॉनमी का एक चैप्टर एलपीजी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, 90s में हमारी जो कंट्री थी वो सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसके बहुत सारे रीजंस थे, जैसे इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व, सेकेंडली एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा था। थर्ड, राइज इन प्राइसेस यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे 1991 में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच लोन वॉज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF ड्यूरिंग द 90s टू बेल इंडिया आउट ऑफ क्राइसिस, यानी कि इंडिया को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से कितना लोन लिया था? $7 बिलियन का हमने लोन लिया था। तो ये अमाउंट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी उसमें हमने LPG को इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, who was the finance minister when the new economic policy introduced? डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सक्सेसर ऑफ गेट, यानी कि गेट का सक्सेसर कौन था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO क्या था? गेट का सक्सेसर था, जो कि 1995 में फॉर्म हुआ था। गेट की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एंड WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? जिनेवा में, और इसके 164 मेंबर्स हैं, बट ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, यानी कि इंडिया का एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर कौन कंट्रोल करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक अपेक्स बॉडी है यानी कि हाईएस्ट बॉडी है जो सबको कंट्रोल करने का काम करती है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, GST हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, कब लागू की गई थी? जुलाई 2017 में। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है बिकॉज इट इज़ लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसने वैल्यू एडेड टैक्स इन सबको रिप्लेस किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट 1 करोड़ होती है। क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडस्ट्रीज लाइसेंस इज स्टिल नेसेसरी? 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके लिए लाइसेंस को नेसेसरी कर रखा है, बट पब्लिक सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको एट द टाइम्स ऑफ रिफॉर्म्स हमने रिजर्व करके रखा था, जिसमें एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सब चीज़ें आती हैं। बट आज के टाइम में ओनली 3 हैं और रिफॉर्म्स के टाइम पे 8 थी। लाइसेंस किन किन के लिए किया गया था? जो केमिकल वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हजार्डियस होती हैं, एल्कोहल एंड ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू अ थर्ड पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन अपना काम थर्ड पार्टी से कराती है तो उसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है, जैसे BPOs। डीमोनेटाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया नवंबर 2016। ये आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।